गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम VC शुक्ला है। मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिए, आज पहला वीडियो है, इसमें पहला टॉपिक चलेगा चैप्टर फर्स्ट का क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट NCERT सॉल्यूशन है। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वह है रियल नंबर। पहला टॉपिक क्या है? चैप्टर फर्स्ट का पहला जो है टॉपिक वह है रियल नंबर। रियल नंबर यानी क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर मीन्स क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। देखिए, अब रियल नंबर को समझने के लिए नंबर सिस्टम पे जाना पड़ेगा, और नंबर सिस्टम हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। इस चार्ट के माध्यम से हमने चार्ट बनाया, इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को नंबर सिस्टम समझाएंगे। चूंकि नंबर सिस्टम यहाँ टॉपिक है नहीं, फिर भी ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, थोड़ा इस पर डिस्कशन करेंगे, इसके बाद अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। देखिए, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए, इरेशनल नंबर को समझने की जरूरत नहीं, रेशनल नंबर यहीं पास खत्म है। रेशनल नंबर के कई पार्ट होते हैं, उनको देखिए। रेशनल नंबर यानी होता है प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आ रहा है? फ्रैक्शन यानी भिन्न, और इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी पूर्णांक। अब इंटीजर्स के अंतर्गत निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और होल नंबर होता है। और होल नंबर के अंतर्गत होल नंबर क्या होता है हमारा? जीरो होता है और नेचुरल नंबर होता है। तो ऐसे एक क्रम से हम रियल नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है नेचुरल नंबर। जो पहला टॉपिक है, पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। जीरो तो जीरो समझने की आवश्यकता है नहीं। नेचुरल नंबर यानी होता है प्राकृतिक संख्याएं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि सभी गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। इसे किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल N से। तो जैसे हो गए 1 2 3 4 डैश यानी इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। और ये हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो और नेचुरल नंबर। अब देखिए, होल नंबर समझना है। जीरो और नेचुरल नंबर को अगर मिला दिया जाए तो होल नंबर प्राप्त होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर के अंतर्गत जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वह हमारा होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डैश इन्फिनिटी। यानी होल नंबर अगर जीरो और नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया जाए तो मुझे होल नंबर प्राप्त होगा। होल नंबर 0 1 2 3 डैश इन्फिनिटी। अब देखिए, निगेटिव इंटीजर समझने से पहले इंटीजर्स को समझना है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम कह सकते हैं ऐसे। देखिए, इंटीजर्स को कैपिटल I से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी से लेकर साथ में जीरो ऐड कर दिया जाए और डैश प्लस इन्फिनिटी की बात की जाए तो हमारा क्या होता है? इंटीजर्स होते हैं। यानी निगेटिव नंबर्स और जीरो और पॉजिटिव नंबर्स सभी को ऐड कर दिया जाए तो इंटीजर्स प्राप्त होता है, इंटीजर्स बनता है। यानी निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर के अंतर्गत जीरो भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स है। यानी निगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं हम, जैसे -4 -3 -2 -1। इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर्स हो गया। और 1 2 3 क्या हो गया? 4 हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। और ये जीरो, इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारा क्या बनता है? इंटीजर्स हो गए। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, इसे क्लास 9 में अपन पढ़ चुके हैं, जैसा बता दिए। अब देखिए, इंटीजर्स के बाद ये क्या हुआ? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं 2/3 1/2 4/9, ये सभी हमारे क्या हैं? फ्रैक्शन है। अब ये फ्रैक्शन और इंटीजर से मिलकर क्या बन गया? रेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर समझने की जरूरत है। रेशनल नंबर विच नंबर इज द रिटन फॉर्म ऑफ P/Q, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। एक बार और सुनिएगा, विच नंबर इज द रिटन ऑफ द फॉर्म P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P/Q हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इसका रेशनल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
अब देखिए रेशनल नंबर को एग्जांपल समझिए। फ्रैक्शन जैसे ही है, जैसे 2 है तो इसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 4/9, ये सभी हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे √2y, √3 हो गया, पाई हो गया हमारा इरेशनल नंबर, √26 हो गया। ये सभी हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर के अंतर्गत बहुत टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को समझेंगे तब वो समझ में आएगा, तो अभी इसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पास। तो ये हम कह सकते हैं। अब देखिए रियल नंबर, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी सभी हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन शुद्ध कह सकते हैं हम कि जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो हमारी ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन ये हमारा हो गया 0, ये -1, ये -2, ये -3, और इधर होता है 1, इधर 2 होता है, ये 3 होता है, ये हमारी होती है नंबर लाइन। तो अभी हमने जितने भी नंबर की बात किया, ये सभी हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। यानी रियल नंबर वह नंबर होता है जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रियल नंबर कहलाता है, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये क्लास 9th की बात थी, थोड़ा हम डिस्कशन कर लिए। क्लास 10th पे पहुंचते हैं। जो उसका पहला टॉपिक है, वह पहला टॉपिक हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है पहला टॉपिक, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसको समझने की जरूरत है। देखिए यदि if a and b, यदि a and b are positive integers, यदि हम a और b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, there exists unique integer q, जिससे हमें q प्राप्त होता है। क्या है, कोई तीसरा नंबर क्या प्राप्त होता है, q प्राप्त होता है, और रिमाइंडर मुझे r प्राप्त होता है। तो यह हम सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई किसको कर रहा है, ये हमारा फार्मूला है a = bq + r। क्या है, a = bq + r। अब ध्यान दीजिएगा, वेयर ये जो हमारा रिमाइंडर होता है या 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। b हमारा यहाँ पास क्या है, क्वोशिएंट है। यानी हम कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत ही सरल शब्दों में ध्यान दीजिएगा। इफ a and b, क्या a और b कोई हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं, उसको एग्जिस्ट पॉइंट्स करते हैं, तो इंटीजर्स मुझे क्या, तीसरा इंटीजर्स क्यों, और रिमाइंडर के क्वोशिएंट क्या प्राप्त होता है, क्यों मान लिए, और रिमाइंडर r। तो सेटिस्फाई अगर इस स्टेटमेंट को कर दे, a = bq + r को अगर सेटिस्फाई कर दे, तो ये हमारा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। देखिए थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझिए। इस एग्जांपल ये अपन छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं, अब उसी को थोड़ा समझिए। ये सिर्फ एक बनाया गया है फार्मूले से, यहाँ पास वैल्यू रख दी गई a bq + r, ये मान लिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये अभी पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, इसको समझिए आप लोग। देखिए अगर हम कोई भी मान लीजिए संख्या लेते हैं 17, क्या लेते हैं 17, कोई नंबर लेते हैं, उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पास 5 3 क्या हुआ 15, और यहाँ पास रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया 2। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो ये प्राप्त हो रहा है इसे रिमाइंडर कहते हैं। जो जिससे डिवाइड किया, जितनी बार हमारा डिवाइड किया उसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। जिससे डिवाइड किया जा रहा है, जो नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसे डिवाइजर कहते हैं, और जिस नंबर पे डिवाइड किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंड कहते हैं। बहुत छोटी क्लास की चीज है, आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देखें। अगर हमने कोई संख्या ली या 17, उससे 5 से डिवाइड किया, तो वह जितनी बार हमारा डिवाइड जा रहा है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। और उसको 15, 5 3 15 गया, और इसको जो माइनस किया रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और जिस पे डिवाइड किया जा रहा है उसे डिवाइडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं। देखिए अब यहाँ पास ये स्टेटमेंट देखिए, इसे बचपन ये क्लास 6 7 से शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए ये चीजें, ये फार्मूला होता है डिवाइडेंड = डिवाइजर * क्वोशिएंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब डिवाइडेंड देखिए, डिवाइडेंड यहाँ पास वैल्यू कितना है, 17 है। डिवाइडेंड वैल्यू कितना है, 17 है, = डिवाइजर कितना है, डिवाइजर हमारा 5 है, और क्वोशिएंट कितना है, 3 है। यहाँ पास हमने क्वोशिएंट क्या रख दिया, 3 रख दिया, और प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पास देखिए 5 3 क्या हो गया, 15 हो गया,
और प्लस 5 3 क्या हो गया, ये 15 हो गया प्लस 2, 15 और 2 कितना हो गया हमारा 17। यानी डिवाइडेंड के बराबर ये देखिए LHS बराबर क्या हो रहा है, LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ हो रहा है। यानी ये हमारा फार्मूला क्या है, सही है। तो यही चीज, बस यही चीज का ये रूप दे दिया गया है। ये चीज जो A बराबर BQ प्लस R है, तो ये कहीं बाहर से नहीं आया है। ये जो हमारा फार्मूला है, इसको डिवाइडेंड को A बोल दिया गया है, डिवीजर को B बोल दिया गया है और क्वोशेंट को Q बोल दिया गया है और रिमाइंडर को R। तो ये चीज आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि ये चीज आ कहां से रही है, क्योंकि इस पर सवाल करेंगे तो एकदम समझ में आपके आ जाए कि ये चीजें हमें कहां से प्राप्त हो रही हैं। ठीक, अभी कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताएं, आप ध्यान दें कि ये चीज कहां से प्राप्त हो गई। क्लियर। अब अगला जो टॉपिक है, इसी पे अगला टॉपिक है हमारा लेमा। लेमा क्या कहता है, समझने की जरूरत है। लेमा और एल्गोरिथम दो टॉपिक इसमें है, दोनों में बस थोड़ा डिफरेंस है, दोनों है एक ही चीज, चाहे लेमा कहें चाहे एल्गोरिथम कहें। देखिए ध्यान दीजिए, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये हमारा क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट, यानी प्रूव किया गया है। यूज फॉर प्रूविंग इन अनदर स्टेटमेंट, यानी किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए ये लेमा ऑलरेडी प्रूफ है। यानी ये चीजें बना A बराबर BQ प्लस R, ये चीज हमारा बन चुका है, यानी ऑलरेडी प्रूफ है। अब ये किसी दूसरे चीज को प्रूफ करता है, यही कह ही रहा लेमा, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, ये ऑलरेडी प्रूफ है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। यूज फॉर प्रूविंग इन अनदर स्टेटमेंट, किसी दूसरे स्टेटमेंट या दूसरे क्वेश्चन को प्रूव करने में लिए मदद करता है। ये हमारा क्या है, लेमा है। दूसरी चीज क्या है, एल्गोरिथम। हमने बताया दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है। एल्गोरिथम इज अ सीरीज वेल डिफाइंड। देखिए इसमें बस भाषाओं को थोड़ा चेंज कर दिया है, वेल डिफाइंड, इसमें वेल डिफाइन किया गया है, इसमें सीरीज की बात कर दिया है। सीरीज का मतलब हमारा वही क्रम क्या है, चलता रहता है, जो क्रम पहले स्टेप में हुआ वही दूसरे स्टेप में होगा। तो यही एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द टाइप्स ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिथम होता है। समझ रहे हैं आप, यानी एक सीरीज बन जाती है जिसे हम पहले स्टेप में करें, पहले स्टेप में कोई कार्य हो रहा है, उसके बाद दूसरे स्टेप में वही तीसरे स्टेप में यही कार्य चलता रहता है, यानी एक सीरीज का निर्माण करता है। यही चीज किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑफ एनी प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोसीजर होती है वही हमारी क्या होती है, एल्गोरिथम होती है। इसमें बस इतना ही है, लेमा और एल्गोरिथम। अब ये चीज कहां से प्राप्त हुआ इसको हमने समझा दिया। अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है वह 1.1 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ, यानी यूज इक्वल डिवीजन लेमा का यूज करके हमें फाइंड एचसीएफ ज्ञात करना है। यानी मुझे पहला क्वेश्चन उसमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने से पहले आपको डिवीजन मेथड, जो एचसीएफ ज्ञात करने का फैक्टराइजेशन मेथड होता है, मल्टीपल मेथड होता है, कि डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड का यूज ही यूक्लिड डिवीजन लेमा में हुआ है, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। जो पहला क्वेश्चन है हमारा 135 into 125। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, जो छोटी संख्या होती है उसको हम डिवीजर बना देते हैं और जो बड़ी संख्या होती है उसे हम डिवाइडेंट बना देते हैं। देखिए यहाँ पास बना दिया गया है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसको डिवाइजर बना दिए और ये हमारा क्या हो गया, डिवाइडेंट हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 135 1 जा 1 टाइम जा रहा है, 135 1 जा 135, अब 0 5 में 5 के 0, ये इससे करेंगे 12 में 3 के 9, अब ये 1 बचा 1 में 1 0, यहाँ यानी हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है, 90। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट स्टेप में जिसको हम डिवाइजर रहता है उसको हम डिवाइडेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उस पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, यानी रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और जो हमारा डिवाइजर था वो हमारा डिवाइडेंट पे बदल गया। तो यहाँ पास 90, अब 135 आ गया। अब 90 को डिवाइड करें, 91 जा 90, यहाँ पास क्या हुआ, 91 जा 90, तो 5 में 0 के 5 के 13 में 9 के 4। अब ये जो हमारा रिमाइंडर
5 प्राप्त हुआ। अब वही स्टेप एल्गोरिथम क्या कह रहा है, वही स्टेप हमारा चलता रहेगा। अब देखिए, अब ये 90 जो है ये हमारा डिवाइडेंट हो गया। अब यहाँ 45 2 जा 90 होता है, तो यहाँ पास रिमाइंडर क्या हो गया, 90 गया 0, रिमाइंडर हमारा 0 प्राप्त हुआ। जिस स्थिति पर रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी हम कह सकते हैं द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर हमारा क्या है 0, और व्हेन 90 इज डिवाइड बाय 45, जब हमने 90 इज डिवाइड बाय 45 से 90 को डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। सो हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is 45, यानी जिस स्थिति क्या हुआ, एचसीएफ हमारा क्या हुआ, प्राप्त हुआ 45। जब हम 90 में 45 का डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। सो एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is 45। ये हमारा डिवीजन मेथड है, ये इसका यूज है, इसलिए हमने इसको समझाया। अब इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करेंगे, इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूज करके आप लोगों को बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक, यहाँ पास जो पहला क्वेश्चन है वो डिवीजन मेथड कर चुके हैं अपन। अब जो है उसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही है हमारा, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन एक्सरसाइज वही है, एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट है वह क्या है 135 एंड 225, इसका फाइंड एचसीएफ ज्ञात करना है। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टेप फर्स्ट, इसमें स्टेप लेकर चलना है। स्टेप फर्स्ट में देखेंगे कौन से नंबर इसमें ग्रेटर है, 225 इज ग्रेटर देन 135, क्या है 225 इज ग्रेटर देन 135। अब यहाँ पास बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का को अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 225 इज इक्वल टू 135 कितनी बार डिवाइड हमारा गया था, 1 टाइम गया था, तो इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ था हमारा 90 प्राप्त हुआ था। ये चीज कहाँ से प्राप्त हो रही है, हमने बता दिया है, पीछे समझा दी, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज यहाँ से प्राप्त हो रही है, यानी डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पास 135 इनटू, अब देखिए इसको बढ़ाएंगे तो कितनी बार 135 1 बार गया और रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ 90। अब यही स्टेप सेकंड पे करेंगे, यही चीज जस्ट पूरा प्रोसीजर यही है, प्रोसीजर बस बढ़ाते जाएंगे, जहां पास रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब स्टेप सेकंड पे अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे 90 और 135, तो 135 इज ग्रेटर देन क्या हो गया 90। अब यहाँ पास वही चीज पुनः बाई अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, क्या होगा 135 इज इक्वल टू, अब कितनी बार गया है 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जा रहा है इस पे भी, तो 91 जा 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है 45। ठीक, ये चीज वही प्रोसीजर है बिल्कुल, 135 इज ग्रेटर देन 90, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 टाइम जा रहा है और रिमाइंडर क्या प्राप्त हो रहा है 45 प्राप्त हो रहा है। अब यही चीज दोबारा स्टेप थर्ड पर चलेंगे, ये चीज आप लोग लिखते चले जाएंगे, ये बाई अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पास स्टेप थर्ड पर जब पहुंचेंगे तो 90 और 45 का कंपेयर करेंगे, तो 90 इज ग्रेटर देन 45, 90 क्या है हमारा ग्रेटर देन, इससे ज्यादा है 45 से, तो यहाँ पास क्या करेंगे पुनः बाई अप्लाइंग
यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यहाँ पास 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, 2 जा 90 यानी 2 टाइम जा रहा है, तो 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा हमें 0 प्राप्त हो गया। यहाँ पास देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पास क्या लिख देंगे रिमाइंडर इज 0। यहाँ पास रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया रिमाइंडर इज 0। सो HCF आप 135 and 225 is 45, यानी जब हम 45 से डिवाइड किए तो यहाँ पास रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ, तो रिमाइंडर इज 0। सो HCF आप 135 and 225 is 45, यानी वही चीज आ रहा है। इसे डिवीजन मेथड से करेंगे तो भी या अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके करेंगे तो भी HCF वही प्राप्त होगा, यानी स्थिति चाहे जो आंसर वही प्राप्त होगा। अब एक आध क्वेश्चन इसमें और करते हैं, देखिए एक आध क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, यही चीज एक आध क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। इसी का देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, जहां समस्या जाएगी जो फास्ट होगा तो वहां वीडियो रोक कर आप लोग देख लेंगे, या थोड़ा पीछे करके वीडियो जो चीज न समझ में आए उसको एक बार और रिवर्स करके देख लेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब ये फर्स्ट का जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसी में दूसरा और तीसरा, तो ये तीसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा ही है। 867 and 255 क्या है 867 and 255। अब ये हमारा वही चीज है, इसमें भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है कि क्या करना है इसके आगे। देखिए ध्यान दीजिए, ये जैसे हमारा 167 and 255 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको हम डिवाइड कर लें। अब यहाँ पास देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 867 है, अब इसको डिवाइड किससे करेंगे 255 से। देखिए ये कितनी बार जा रहा है 255, लगभग 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम। तो देखिए इसको सीधे यहाँ पास इंटू कर, 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16 की 7 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 765 क्या प्राप्त हो रहा है 765। इसको माइनस करेंगे, 7 5 गया 2 हुआ, 6 में 6 गया क्या हुआ 0, और 8 में 7 गया 1। अब ये जो हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ हमें 102 प्राप्त हुआ। अब इस रिमाइंडर में ये जो हमारा है डिवीजन है इसको डिवाइडेंड बना देंगे, क्या होगा 255। अब ये कितने बार डिवाइड हमारा जा रहा है 2 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2। अब इसको माइनस करेंगे, 5 4 जाएगा 1, ये 5 51 1 1 का 0, यानी रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ हमें 51 प्राप्त हुआ। रिमाइंडर 51 प्राप्त हुआ। अब देखिए ये जो हमारा डिवाइजर है इसको पुनः हम क्या बना देंगे डिवाइडेंड बना देंगे। 51 से 102 का डिवाइड करेंगे, 51 2 जा 102, 2 टाइम्स लेंगे तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। अब देखिए ये चीज डिवाइड कर, यही स्टेप हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पे यूज करते हुए चले जाना है। तो देखिए अब इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में समझिएगा इस सवाल को। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या है 867, क्या 867 इज ग्रेटर देन 255, क्या है 867 205 से ग्रेटर है। तब यहाँ पास क्या करेंगे बाई अप्लाइंग
बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। 867 इज इक्वल टू कितने बार टाइम गया था, 3 टाइम गया था। कितने टाइम गया है, 1, ये हमारा 3 टाइम गया है। 255 इंटू 3, इससे हमने डिवाइड किया 255 से, तो कितने टाइम गया, 3 टाइम। रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ है, 102 प्राप्त हुआ। यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। ये कहां से आ रहा है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से प्राप्त हो रहा है। अब यही स्टेप दोहराते हुए चले जाना है। स्टेप सेकंड पर जब हम पहुंचेंगे तो इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे, 255 102, तो 255 इज ग्रेटर देन 102, 102 से ग्रेटर है, तो क्या करेंगे, वही अप्लाई बाई अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा, 255 इज इक्वल टू कितने टाइम गया तक इससे डिवाइड किए हैं, डिवाइजर क्या है 102, कितने टाइम्स गया है, 2 टाइम्स गया है। वहां ध्यान दीजिए डिवाइड कराए हैं, 2 टाइम्स गया, रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ है, 51 प्राप्त हुआ है। ठीक, अब यही देखिए 255 में किससे डिवाइड किए हैं, 102 से डिवाइड किए, कितने टाइम किए गया है, 2 टाइम्स, और रिमाइंडर 51 प्राप्त हुआ है। अब स्टेप थर्ड में वही चीजें रिपीट करते चले जाएंगे। अब स्टेप थर्ड जब हम लेंगे, स्टेप थर्ड में क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब इन 102 और 51 को कंपेयर करेंगे, तो 102 इज ग्रेटर देन 51, क्या है, 102 जो है 51 से ग्रेटर है। उन्हें वही बाई अप्लाइंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, 102 इज इक्वल टू किससे डिवाइड कर रहे हैं, 51 से, कितने टाइम गया है, 2 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, 0। तो रिमाइंडर इज 0, अब क्या लिखेंगे यहाँ, रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ, तो सीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 51। रिमाइंडर इज 0, क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। सो एचसीएफ ऑफ कौन संख्या था, 867 एंड 255 इज क्या प्राप्त होगा, 51। यानी जब हमने 51 से डिवाइड किया था तो हमारा एचसीएफ क्या प्राप्त, तो रिमाइंडर क्या आया था, 0। यहाँ पास 167 एंड 255 तक क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जब 0 किस पे आया, 51 पे, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 51। और क्वेश्चन एक आध कर लेते हैं। ये तो हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज हो गया, और इसी में एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहां आप लोगों को ना समझ में आएगा वीडियो रोक लीजिएगा या रिवर्स कर लीजिएगा। सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई गई हैं। बिल्कुल कॉपी और नोट्स पर इसको नोट्स करते जाएंगे, एक तरह से आपका नोट्स बन जाएगा। ठीक, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है जो हमारा, इसका 4th नंबर क्वेश्चन समझिए, इसी से रिलेटेड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू so that the square of any positive integers
is either of the form 3m or 3m plus 1 for some इंटीजर m। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पास ध्यान देना है, यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है इस क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 पर होना चाहिए। सम इंटीजर्स क्या ले लेंगे, इसको हम m ले लेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके मुझे शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ले ले, तो यहाँ पास इंटीजर्स आइदर द फॉर्म ऑफ 3m plus 3m और 3m plus 1 पर होगा। लेट, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट मान लेंगे। लेट a is a पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पास पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर लेकर बात कर रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लेंगे, a। तो लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट a इज द पॉजिटिव इंटीजर्स, a को हमने पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया। तो b इज इक्वल टू, मुझे कितना चलना है, 3m तक चलना है, तो b हमारा क्या हो जाएगा, 3। ये हमारा क्या है, गिवन है। यहाँ पास किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर मुझे 3m और 3m plus 1 फॉर्म पे डिनोट करना है, ये सीरीज आनी चाहिए हमारी। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या माना, a इज द पॉजिटिव इंटीजर, so b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। 3m पे सीरीज चल रहा है, तो b हमारा सबसे क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, वही यूक्लिड डिवीजन को अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पास क्या होगा, ये किस फॉर्म में होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। तो यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, वेयर क्या होता है, यहाँ पास जो 0 इज ग्रेटर देन या इक्वल हो जाएगा r के, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, b के। तो b हमारा यहाँ पास क्या है, 3 है। तो यहाँ पास ध्यान देंगे तो 0 इज ग्रेटर देन, रिमाइंडर हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पास b इज इक्वल टू 3। यानी रिमाइंडर जो मेरा प्राप्त होगा, रिमाइंडर जो हमारा सीरीज होगा वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी रिमाइंडर जो हमारा हो सकता है 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, अब यहाँ पास एक ये जो हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, यहाँ पास वैल्यू को रखते हुए चले जाएंगे। इफ, अब देखिए रिमाइंडर 3 टाइम ये वैल्यू रखेंगे, कभी भी रिमाइंडर हमारा 3 से बड़ा नहीं हो सकता। इफ, ध्यान दीजिएगा, यदि r इज इक्वल टू क्या हो, हमारा 0 हो, r इज इक्वल टू क्या हो, हमारा 0 हो, तो हमारा क्या सीरीज बनेगी, a इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारा 3q, और रिमाइंडर क्या है 0 इज इक्वल टू 3q होगा। ठीक, अगर हम रिमाइंडर यहाँ पास r पुट करेंगे, b तो हर जगह 3 ही पुट होगा, b की वैल्यू 3 होगी। तो इफ r इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस रिमाइंडर r की जगह हमने क्या रख दिया 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 3q हो गया। दूसरी बार क्या करेंगे हम, यदि 1 ले लें, इफ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा, रिमाइंडर की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और तीसरा क्या है, इफ ये हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 2, r इज इक्वल टू हम 2 ले लेंगे तो क्या होगा a इज इक्वल टू 3q प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इस सीरीज को, अब यही सीरीज आनी चाहिए 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में सीरीज होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अब यहाँ पास क्या कर रहा है, अगर देखिए यूज इक्वल डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। अब किसी भी उसका हम क्या करते चले जाएंगे, पहले पर मुझे 3q प्राप्त हुआ है, फिर 3q प्लस 1 है, फिर 3q प्लस 2 है, यहाँ पास इसका क्या करते चले जाएंगे, स्क्वायर करते चले जाएंगे। तो 3q का स्क्वायर करेंगे, 3q का स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3q का स्क्वायर तो 3 3 जा 9q स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको आगे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पास लेट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, यानी 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। 3q स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3m। ठीक, पहली चीज प्राप्त हो गई। ठीक, पहला चीज यही कह रहा है, सो होना चाहिए 3m हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, इसी पे दूसरा हमें क्या प्राप्त हुआ है, 3q प्लस 1। क्या प्राप्त हुआ है, 3q प्लस 1। यहाँ पास ये सब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पास ये जो हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पास वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या रखेंगे, 3q का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पास 3q है 3q, और b की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q और प्लस 1 है तो 1। अब देखिए इन दोनों सीरीज में क्या कॉमन है, मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 कॉमन है इन दोनों से। क्या बचेगा यहाँ पास 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 होता है 2q, और ये प्लस 1 है हमारा। अब ये चीज जो ब्रैकेट में आ गई, इसको हम क्या कर लेंगे, लेट मान लेंगे। लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। इसको हमने m यहाँ पास ये बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर्स को m मानते हुए चले जाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 3, इसकी जगह पर हम m लिख सकते हैं तो 3m प्लस 1। ठीक, ये हमारी सीरीज प्राप्त हो गई। पहली सीरीज जो प्राप्त हुई है वह 3m और दूसरी क्या हो गई 3m प्लस 1। अब तीसरा रिमाइंडर क्या है, देखिए ये भी तीसरे रिमाइंडर को भी इसी तरह करेंगे, यही सीरीज हमें प्राप्त होगी। तीसरा चीज हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ था, तीसरा रिमाइंडर हमें 3q प्लस 2 प्राप्त हुआ है। यहाँ पास क्या करेंगे 3q प्लस 2, यहाँ पास क्या कर देंगे 3q प्लस 2 की वैल्यू रख देंगे, वही चीज फार्मूला पे रखेंगे, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू क्या है 3q प्लस इंटू b की वैल्यू क्या है 2, और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पास जब इसका स्क्वायर करेंगे 3q का स्क्वायर तो क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, और 6 में 2 का मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 12q प्लस ये जो हमारा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ पास a स्क्वायर की वैल्यू 3q, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2, a की वैल्यू 3q है तो 3q, और b की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस b स्क्वायर यानी तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पास 3 का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसी को सीरीज बढ़ाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को हम क्या कर देंगे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 प्लस 1। 4 को क्या लिख सकते हैं
3 + 1। अब देखिए इन तीनों से हमारा क्या है, कुछ ना कुछ मुझे कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 3 जा 9 स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12 होता है, तो 4 प्लस 3 1 जा 3 प्लस क्या हो गया 1 हो गया। अब ये जो ब्रैकेट में आ गया है इसको हम क्या कर लेंगे, लेट मान लेंगे। तो यहाँ पास लेट 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, m हो जाएगा। अब इसकी जगह पर क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो 3m प्लस 1 क्या प्राप्त हो गया 3m प्लस 1। अब कोई भी ऐसे सीरीज बढ़ती चले जाएगी तो 3m प्लस प्राप्त होगा, तो यही क्या हो गया हेंस प्रूफ। ठीक, ये हमारा सिद्ध होता है। यानी अगर कोई भी इंटीजर्स इसके आगे जाता बढ़ाएंगे तो 3m प्लस फॉर्म में ही होगा, सिर्फ 2 ही फॉर्म में प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं, देखिए एक बार क्वेश्चन पे और ध्यान दीजिएगा। अतः हम कह सकते हैं अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं उसका स्क्वायर करते हैं, तो हमारा 3m प्लस 3m वर्ग के फॉर्म में ही प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में आपको अगली चीजें बताई जाएंगी। अच्छे से पढ़ें और ध्यान दें। धन्यवाद।